सदगुरु की साजी नवाजी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु की कृपा से मन में जब श्रद्धा भाव आता है और श्रद्धा भाव आने से मन आनंद से भर उठता है, तो सात संगत तो सदगुरु का शुक्राना ही करते हैं कि सच्चे बादशाह आप जी की कृपा से हमारा यह जीवन आनंद से बीत रहा है। इसी तरह आप जी अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना, हमें अपने चरणों में जोड़े रखना। आप जी का कोटि कोटि बारंबार शुक्राना करते रहे, हर पल शुक्राना करते हैं। आप जी की कृपा से तो हम सजे हैं, वरना हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले बुझे हुए दिए थे, तेरी रोशनी से पहले आप जी की कृपा हुई, आप जी चरणों से जोड़ा, हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात दी और इस निरंकार के दीदार कराए, हमें मानव जीवन का लक्ष्य बताया। सच्चे बादशाह जे तू ना फटदा सा, ऐसा रुल जाना से फिर किधर न मिलदी था, ऐसा रुल जाना से। अगर आप जी हमारी बाजू पकड़ कर इस निरंकार के दर्शन ना कराते, हमारे मन में ये भाव ना भरते, तो हमने तो इस संसार की चकाचौंध में ही, इन चीजों में ही उलझ कर रह जाना था, और जो मानव जीवन का असली लक्ष्य है उसको हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। हे दातार, इसी तरह से आप जी अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना, सभी को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ना, सभी का मानव जीवन सफल बनाना। आप जी की कृपा से ही यह हो सकता है, वरना हम में कोई औकात नहीं कि हम अपनी मर्जी से सेवा सिमरन सत्संग भी कर पाएं। सत्संगत जब आप जी की कृपा हम पर होती है, आप जी अपना कृपा दृष्टि हम पर डाल देते हैं, हम पर रहमत कर देते हैं, तभी हम सेवा सिमरन सत्संग कर पाते हैं। ना हम किया ना किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर संत कबीर दास जी भी यह कह रहे हैं कि हमारे में कोई ताकत नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा सकते कि हम कुछ कर पाए, ये सब बस आप जी की कृपा से हो रहा है। सत्संगत जी, संत महात्मा बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह वाक्य जब बताया, पढ़ाया, समझाया जाता है, तब इसका संपूर्ण भाव कभी समझ में नहीं आता है। सदगुरु की कृपा हुई, इसने अपने चरणों में लगाया, धीरे धीरे ज्ञान का माध्यम से, महात्माओं के आशीर्वाद से यह बात ध्यान में आने लगी कि निरंकार सर्वव्यापी है और ये हमेशा हमारे साथ रहता है। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु सतगुरु अपने चरणों में लगाकर अपने जैसा बना देता है। सत्संगत लोहा जब सोना बन गया, तब वह लोहा नहीं रहा। सत्संगत परमात्मा की अंश आत्मा को जब एहसास हो गया, अपने मूल स्वरूप ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म का, तो यह आत्मा भी ब्रह्म का रूप हो गया। तभी कहा गया सत्संगत कि अहम ब्रह्मास्मि। सत्संगत जी, महात्मा बुद्ध जी के समय की एक बोध कथा है, जो समझती है कि कैसे सद्गुरु की कृपा ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जिज्ञासु भगत को ब्रह्म का रूप बना देता है। सत्संगत जी, महात्मा बुद्ध के पास एक जिज्ञासु आता है, वो कृपा करके उसे अपने चरणों से लगा लेते हैं। पहले ही दिन
सद्गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए अपने एक भगत के घर भेजते हैं। शिष्य आज्ञा अनुसार भोजन करने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में वह यह सोचते हुए जाता है कि मेरी माँ तो घर में मेरे पसंद का भोजन बनाती थी, परंतु यहाँ पता नहीं किस प्रकार का भोजन मुझे मिलेगा। जब वह उस भगत के घर पहुँचता है तो देखता है कि वह एक बहुत ही संपन्न परिवार है। परिवार के सभी सदस्य उसका आदर सत्कार करते हैं, उसको भोजन परोसा जाता है। वह शिष्य यह देखकर हैरान हो जाता है साथ संगत कि जो भोजन उसे परोसा गया वह तो वही है जिसके बारे में वह रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था सत्संग जी। और जैसा उसकी माँ उसके पसंद का भोजन बनाया करती थी, उसको खिलाया करती थी, अब भोजन करते हुए वह फिर सोचता है कि माँ तो भोजन करने के बाद उस समय विश्राम करने के लिए कहती थी, परंतु यहाँ तो भोजन करने के बाद तुरंत वापस जाना पड़ेगा। परंतु भोजन करने के बाद जब वह चलने के लिए तैयार होता है तो सत्संगत तो गुरसिक बहन जिसने उसको भोजन करवाया था उसको विश्राम करने के लिए कहती है और कहती है कि विश्राम करने के बाद ही जाना। वह फिर हैरान होता है और विश्राम करने के बाद वह फिर अपने आश्रम में चला जाता है सत्संगत। वह जब वापस आता है और सद्गुरु से मिलता है तो आग्रह करता है, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। सद्गुरु कहते हैं, पूछो क्या बात है। तो सत्संगत वह कहता है, जब मैं भोजन करने जा रहा था तो यह सोचते हुए जा रहा था कि मेरी माँ मुझे मेरे पसंद का भोजन करवाती थी, यहाँ पता नहीं मुझे कैसा भोजन मिलेगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वही भोजन परोसा गया जैसा मैंने सोचा था। जब मैं भोजन कर रहा था तो यह सोच रहा था कि मेरी माँ तो मुझे भोजन करने के बाद विश्राम करने के लिए कहती थी, यहाँ पर तो भोजन करने के बाद चलना पड़ेगा। परंतु उस बहन ने फिर उसी तरह विश्राम करने के लिए कहा जैसे मेरी माँ कहती थी। उसने फिर सद्गुरु से प्रार्थना की कि सच्चे बादशाह, क्या यह आपकी कृपा से ही हुआ? यह संयोग था। सद्गुरु ने शिष्य को समझाया, ना ही इसमें मेरी कृपा थी, ना ही यह संयोग था। वास्तव में जो बहन आपको खाना खिला रही थी वह ब्रह्मज्ञानी है। संसार के काम करने के साथ साथ हमेशा उसका ध्यान निरंकार से जुड़ा रहता है और जो कुछ आप सोचते हैं वो इस निरंकार के माध्यम से उसको पता चल गया है। उसी के अनुसार उसने आपको आपकी पसंद का भोजन करवाया और विश्राम करने के लिए कहा। सद्गुरु ने शिष्य से आगे कहा कि कल भी आपको भोजन करने के लिए जाना है। शिष्य यह सुनकर सद्गुरु के चरणों में गिर गया और अनुरोध किया कि मुझे वहाँ फिर भोजन करने के लिए मत भेजना, क्योंकि मुझे यह जानकर कि उस बहन को मेरे मन की बात का पता चल जाता है। आत्मग्लानि हो रही है। भोजन करते समय मैं उस परिवार और बहन के बारे में कई बातें सोची थी, परंतु उन्होंने इस विषय के बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। संपूर्ण सत्कार किया। सद्गुरु ने शिष्य को समझाया कि
कि बड़ों के प्रति मन का आदर भाव ही श्रद्धा है। इनमें विश्वास और सम्मान का भाव प्रमुख होता है। मन सात्संगत जी श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना शिष्य सदा करता है। गुरु के चरण कमल की वंदना, गुरु के चरण कमल की वंदना। सत्संगत जी गुरु के चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है। आनंद से जो आनंद मिलता होता परमानंद है, होता परमानंद है। सदगुरु के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे बादशाह हमारा जो ये सिर है जी के चरणों में श्रद्धा भाव से समर्पण वाली भाव से हमेशा झुकी रहे। हम इसी तरह आप जी के चरणों से जुड़े रहे, आशीर्वाद लेते रहे, इस जीवन का आनंद लेते रहे, सेवा सिमरन सत्संग करते रहे। सत्संगत सदगुरु के कहे अनुसार करते चले जाए, हुक्म को मानते चले जाएं। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतो हमें यह वर दो कि गुणगान हम करें। संतो हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें। हम सदगुरु के तहे अनुसार हम सेवा सिमरन करते चले जाएं। जैसा गुरु का आदेश आए उसको हूबहू मानते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। सत्संगत जी यह विचार कहते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने के लिए क्षमता बख्शना। तो आओ सत्संगत जी इन्हीं शब्दों से सत्संगत जी आप जी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी सत्संगत